पूर्ण परमात्मा के गुणों को धारण करने वाले साधक ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इस लेख में विभीषण के उदाहरण के माध्यम से प्रेम, क्षमा, त्याग और अधीनता जैसे गुणों के महत्व को समझाया गया है। अहंकार से दूर विनम्र व्यक्ति ही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है। विभीषण कौन थे? विभीषण त्रेता युग में लंकापति रावण के छोटे भाई थे। वे एक पवित्र आत्मा थे जिनमें दया, अधीनता और दासभाव जैसे गुण मौजूद थे। वे पुलत्स्य वंश के ब्राह्मण थे, जबकि उनकी माता राक्षस वंश से थीं। रामायण के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने ही उनका राज्याभिषेक किया था। अन्य भाइयों के विपरीत विभीषण पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र सम्मत भक्ति करते थे, जबकि उनके भाई मनमाना आचरण करते थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी ये बताया गया है कि शास्त्र विरुद्ध आचरण से कोई सुख या सिद्धि प्राप्त नहीं होती। भक्त विभीषण का मोक्ष। परमात्मा कबीर साहिब ने त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि के रूप में अवतार लिया था। अपनी प्रिय आत्माओं के उद्धार के लिए परमात्मा हर युग में अलग अलग नामों से आते हैं। सतयुग सत सुकृत, त्रेता युग मुनींद्र ऋषि, द्वापर युग करुणामय, कलयुग कबीर। मुनींद्र ऋषि ने चंद्र विजय भाट और उनके परिवार को तत्व ज्ञान दिया था। चंद्र विजय भाट की पत्नी कर्मवती, जो रावण की रानी मंदोदरी का मनोरंजन करती थी, ने अपने गुरु मुनींद्र ऋषि के बारे में मंदोदरी को बताया। रानी मंदोदरी ने इस ज्ञान से प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा ली। रानी मंदोदरी ने यही ज्ञान अपने देवर विभीषण को भी दिया, जिससे प्रभावित होकर विभीषण ने भी मुनींद्र ऋषि की शरण ग्रहण की। इस तरह राक्षसों के बीच रहते हुए भी मंदोदरी और विभीषण मुनींद्र ऋषि कबीर साहिब द्वारा दिए गए तत्वज्ञान के कारण धर्म से जुड़े रहे। विभीषण का राज्याभिषेक और मुक्ति। रावण के वध के बाद भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया। विभीषण ने हजारों वर्षों तक लंका पर शासन किया और अंत में मोक्ष प्राप्त कर निज धाम सतलोक गए। उनकी तरह ही रानी मंदोदरी, चंद्र विजय भाट और अन्य शिष्यों ने भी मोक्ष प्राप्त किया। पूर्ण परमेश्वर की शास्त्र सम्मत भक्ति करने से विभीषण को इस लोक में राज्य और सुख दोनों प्राप्त हुए और अंत में मोक्ष भी। रावण और अहंकार का अंत। रावण भगवान शिव का उपासक था और उसने अपनी भक्ति से स्वर्ण लंका प्राप्त की थी। वो अत्यंत अहंकारी था। कबीर साहिब की वाणी में कहा गया है कि रावण जैसे वीर भी अंत में खाली हाथ चले गए। गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 में स्पष्ट है कि 3 गुणों रज सत तम की भक्ति करने वाले केवल काल के जाल में फंसकर रह जाते हैं। रावण की भी यही दुर्गति हुई। उसे न तो माया मिली और न ही मोक्ष। इसके विपरीत दास भाव से सत्य भक्ति करने वाले विभीषण को इस लोक के सुख और परलोक में मोक्ष दोनों मिले। विभीषण का दास भाव। विभीषण की मुक्ति का कारण उनका दास्य भाव और विनम्रता थी। परमात्मा को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, गरीब आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारिए बे अदबी सिरकाल। उन्होंने विभीषण और रावण की तुलना करते हुए समझाया है कि रावण के अहंकार ने उसके कुल का नाश किया, जबकि विभीषण के दास भाव ने उसे लंका का राज्य और मोक्ष दोनों दिलाए। निष्कर्ष। ये कथा स्पष्ट करती है कि अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता और दास भाव उसे परमात्मा के करीब लाते हैं। विभीषण ने विनम्रता के कारण ही इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त किए। वर्तमान समय में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं। केवल उन्हीं से नाम दीक्षा लेकर और उनके बताए गए तत्वज्ञान के अनुसार भक्ति करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।